गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम MS एक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर सीखने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं क्वेरी। MS एक्सेस के 4 ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि हमने टेबल, फॉर्म बनाना, टेबल क्रिएट करना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट जनरेट करना सीखा है। इसका 4th ऑब्जेक्ट है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना। तो MS एक्सेस के अंदर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपनी टेबल पे। तो टेबल पे हम क्या कर सकते हैं, टेबल में से कुछ डेटा हमें चाहिए या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए है तो हम उसके लिए क्वेरी लगा सकते हैं। क्वेरी हमारी 2 तरीके से लगती है। एक हमारी क्वेरी विजार्ड के थ्रू लगती है, दूसरी हमारी क्वेरी क्या है, क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू डिज़ाइन हो सकती है। तो दोनों ही तरीके हम सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम सीखेंगे क्वेरी कैसे लगाते हैं क्वेरी विजार्ड के ज़रिए। तो देखते हैं ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इसके सारे स्टेप्स। तो क्वेरी लगाने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। क्वेरी को क्वेरी पे भी लगाया जा सकता है। हम टेबल के थ्रू क्वेरी कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम एडमिशन टेबल है। इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा, कुछ कॉलम्स हैं। एडमिशन का नंबर, उसके अलावा बच्चे का नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब कुछ हम इस पे क्या है क्वेरी लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट के अंदर। क्रिएट में हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ये अदर्स वाला ग्रुप, इसके अंदर क्वेरी के 2 ऑप्शंस, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन। सबसे पहले हम क्वेरी लगा रहे हैं क्वेरी विजार्ड के थ्रू, तो हम क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू क्वेरी का ये पॉपअप विंडो खुलेगी। इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट है सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो हम सिंपल क्वेरी विजार्ड सीखेंगे। उसमें हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसकी नेक्स्ट हमारी यहाँ पे सिंपल क्वेरी विजार्ड की नेक्स्ट विंडो खुलेगी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल, हमारी यहाँ जितनी भी टेबल्स है इसके अंदर वो सारी दिखेंगी। उसमें से हमें अपनी टेबल जिस पे हम क्वेरी लगाना चाहते हैं वो हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरी टेबल है एडमिशन टेबल, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दी। जैसे ही हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे जो हमारे वहाँ पे फील्ड्स है, जैसे एडमिशन नेम, एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, सब कुछ। तो इसमें से हमें जो भी कॉलम्स अपनी क्वेरी के अंदर चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे एडमिशन नंबर चाहिए, इस एरो पे क्लिक करेंगे, हमारा इधर आ जाएगा। फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मान लो मुझे आधार नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए तो आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। उसके अलावा हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट सपोज चाहिए है तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। एड्रेस चाहिए है तो एड्रेस लेंगे, तो एड्रेस ले लेते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ये सारे, अगर हमें सारे के सारे फील्ड्स एक साथ शिफ्ट करने हैं तो हम डबल एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम सिलेक्ट करके अपने फील्ड्स जो हमें अपनी क्वेरी में चाहिए, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये विंडो दिखाई देगी जिसमें पूछा है वुड यू लाइक अ डिटेल और समरी क्वेरी, कि हमें डिटेल या समरी क्वेरी चाहिए तो हम डिटेल वाले पे क्लिक करके और इसको आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे विच टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्वेरी, क्वेरी को हम क्या टाइटल देना चाहते हैं। तो इसमें एडमिशन टेबल क्वेरी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तुम चेंज करना चाहो तो अपना चेंज करके दूसरा नाम बदल सकते हो। उसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखेंगे, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन एंड मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। तो फर्स्ट हम ये वाला ऑप्शन सीखेंगे, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, कि हमें सिर्फ क्वेरी पे इन्फॉर्मेशन को व्यू करना है, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट फर्दर नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन मैं पहले यूज़ कर रही हूँ, इस पर क्लिक है और फिर हम करेंगे फिनिश। तो जैसे हम फिनिश पे करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो हमारी मेन टेबल थी उसमें से हमारे वो वाले कॉलम्स जो हमें अपनी क्वेरी में चाहिए है, उसमें हमने एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, आधार नंबर, एड्रेस और ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है सिंपल क्वेरी लगाना। और उसके बाद हमारा इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो अब हम सीखेंगे। तो फिर से हम क्वेरी विजार्ड पे क्लिक कर लेंगे, सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक कर लेंगे, ओके करके यहाँ से हम अपनी टेबल चूज़ कर लेंगे। मैंने एडमिशन टेबल चूज़ करना है, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टेड है, मुझे क्वेरी नहीं सेलेक्ट करना, मुझे एडमिशन टेबल लेना है। यहाँ से डेटा उठाना है, ठीक है। इसमें से जो भी फील्ड्स हमें चाहिए हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं, हम सारे फील्ड्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे फील्ड्स सेलेक्ट कर दिए एक साथ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पे वुड यू लाइक टू डिटेल और समरी क्वेरी, तो हमें डिटेल वाला पे क्लिक करना है, डिटेल चाहिए, समरी नहीं चाहिए होती है।
तो नहीं चाहिए समरी, तो समरी अगर चाहिए है तो तुम समरी पे भी क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, क्वेरी का यहाँ पे नाम आएगा एडमिशन टेबल, क्वेरी एक पहले बनी हुई है तो क्वेरी 1 के नाम से आया है। अब हम यहाँ पे करेंगे मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन, कि हम अपने क्वेरी के डिज़ाइन को मॉडिफाई कर पाए। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा यहाँ पे विंडो दिखाई देगा। ठीक है, हमने एडमिशन टेबल सेलेक्ट करी थी वो, और उसके सारे फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे हम अपनी क्वेरी के अंदर कुछ भी चेंजमेंट, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा एडमिशन नंबर आया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारे के सारे कॉलम्स हमारे यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ है। इसमें से हम अपने क्वेरी के अंदर जोन से कॉलम रखना चाहें उस पर हमारा टिक रहेगा। जो कॉलम हमें नहीं चाहिए, जैसे सपोज करो मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए तो मैं इसका टिक हटा दूंगी, डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसका टिक हटा दूंगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर मान लो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसका टिक हटा दूंगी। उसके अलावा ये सारे के सारे फील्ड्स इसके अंदर अवेलेबल है। मान लो मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए है और मुझे ये वाला नहीं चाहिए है तो मैं इनको हटाती जाऊंगी, तो जिनमें से टिक हट जाएगा वो हमारा फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये डिज़ाइन वाला टैब है। ठीक है, डिज़ाइन वाला टैब है, इसके अंदर हमारे पास रन का ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमें अपनी कंडीशन जो हमने वहाँ पे दी थी, जोन से कॉलम्स हमें चाहिए होते थे, जोन से फील्ड हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेरी का रिजल्ट दिखाई देगा। हमें एडमिशन नंबर, फर्स्ट नेम, आधार नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शंस हमने वहाँ पे सिलेक्ट किए तो जो हमने वहाँ पे टिक मार्क करा तो उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हमें अपनी कंडीशन चेंज करनी है तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा व्यू से वापस से डिज़ाइन व्यू में, जहाँ पे हम क्वेरी के अंदर कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। तो हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमें हम क्या है कंडीशन दे सकते हैं क्राइटेरिया में जाके। ठीक है, सपोज करो मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बच्चे के मार्क्स का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में जाकर, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में ऑप्शनल सब्जेक्ट में मान लो मैं आईटी डाल देती हूँ कि मुझे सिर्फ आईटी वाले बच्चे देखने हैं, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें डेटा दिखाएगा। ये हमारा यहाँ पे फील्ड नेम आ रहा है, यहाँ पे हमारी टेबल का नाम आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया में डाल दिया आईटी के, मुझे आईटी के बच्चे देखने हैं। तो फिर से हम इसको रन कराएंगे, तो रन कराएंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ आईटी के बच्चे। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने आईटी लिया है उनका डेटा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो हम अपनी कंडीशन लगा सकते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या है डेटा दिखाई देगा। हम किसी के नाम के अकॉर्डिंग भी डेटा देख सकते हैं। देखिए, ये ड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा देख सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे मेरे ड्रेस के अंदर लिखा हुआ है गुरुग्राम, तो मुझे अगर सिर्फ गुरुग्राम के बच्चों का डेटा देखना है तो मैं वहाँ पे कंडीशंस में गुरुग्राम लिख दूंगी। तो इसके लिए मुझे फिर से डिज़ाइन व्यू में जाना है, तो यहाँ पे व्यू के अंदर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मैं अपनी ये वाली कंडीशन हटा रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन अब नहीं चाहिए है। मुझे अपनी कंडीशन चाहिए है एड्रेस पे, तो ये मेरा एड्रेस है। क्राइटेरिया में जाके मुझे यहाँ पे अपनी कंडीशन डालनी है और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या हमारा डेटा दिखाई देगा। तो मैंने एड्रेस में क्राइटेरिया में जाके, ठीक है, एड्रेस में क्राइटेरिया में जाके गुरुग्राम डाल दिया है। अब हम इस क्वेरी का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें क्या है इसको रन कराना है। तो हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ उन बच्चों का डेटा दिखाई देगा जो कि गुरुग्राम से हैं। हमें एक से ज़्यादा अगर देखने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे गुरुग्राम और हरियाणा दो जगह का डेटा देखना है तो मैं दोनों को एक साथ कंडीशन लगा सकती हूँ। कैसे करेंगे, तो वापस से हमें कंडीशन लगाने के लिए डिज़ाइन व्यू में जाना होता है। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जहाँ पे मैंने गुरुग्राम लगाया, गुरुग्राम के अलावा कोई और भी अगर मुझे एक साथ दो का डेटा देखना है तो मैं वो दूसरा यहाँ पे डाल दूंगी। मान लो मुझे गुरुग्राम के साथ नोएडा का देखना है तो मैं यहाँ पे साथ में नोएडा भी डाल देती हूँ। अब मैंने क्राइटेरिया में एक में गुरुग्राम डाल दिया, उसके नेक्स्ट नीचे वाले में मैंने डाल दिया है नोएडा। अब हम दोनों का डेटा देखेंगे तो फिर से हमें क्या यहाँ पे जाना है, डिज़ाइन के अंदर रिजल्ट्स का टैब, रन करेंगे इसको तो हमारा यहाँ पे अब नोएडा और गुरुग्राम दोनों का डेटा यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम क्या है अपनी टेबल के अंदर क्वेरी लगा सकते हैं। और ये हमारा था क्वेरी को हम क्वेरी विजार्ड के जरिए कैसे लगा सकते हैं। क्वेरी हम का दूसरा तरीका होता है क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू। तो क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू हम कैसे क्वेरी लगा सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग।